हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मस्त बढ़िया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 12 करते हैं। ये भी फैक्टराइज का है। सर कितना फैक्टराइज करेंगे सर? करो करो, फैक्टराइज करते रहो। फैक्टराइज जिंदाबाद। तो यहाँ पे देखो फैक्टराइज करने के लिए बोला है। तो सर ये देखो, ये क्यूब ये है सर। तो चार तो टर्म है, तो सर कौन सा फॉर्मूला डालेंगे इसमें? सर थोड़ा कंफ्यूज आ गए हैं हम सब। सर कितना फैक्टराइज करेंगे? देखो यहाँ पे देखो, अगर तुम्हें मैं बोला था ए प्लस बी का होल क्यूब, एक है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab², ये तो क्लियर है तुम लोगों का। यहाँ पे चार टर्म था। मैं बोला था अगर क्यूब का चार टर्म होता इस प्रकार का, अगर सारे प्लस है तो ए प्लस बी का होल क्यूब लगता। अगर ये दो माइनस है, बाकी दो प्लस है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब लगता है। और एक बोला था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी क्यूब का है, ए प्लस बी होल इंटू a² माइनस ए बी प्लस b², इसका एक फॉर्मूला डाला था। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी एक फॉर्मूला दिया था। देखो यहाँ पे तो सब दो टर्म है, जहां पे दो टर्म होगा तो सर ये डाल देंगे, हमें क्लियर हो गया। जहां पे फैक्टराइज में क्यूब में, जहां पे फैक्टराइज का क्यूब में, इसको लिख दो आराम से। जहां पे फैक्टराइज का क्यूब में दो चीज है, दो क्यूब है, यहाँ पे डालना, ऐसे इसको लिखना। ये ए क्यूब प्लस बी को हो सकता है, ए क्यूब माइनस बी को हो सकता है। अगर फैक्टराइज में क्यूब है और चार टर्म है, ये हो सकता है। अगर ये दोनों माइनस है तो ए माइनस बी का होल क्यूब हो सकता है। ऐसे तुम एनालाइज करना कौन सा फॉर्मूला या आइडेंटिटी कब लगेगा। सर यहाँ पे तो चार टर्म है। अगर आप बोलते हैं चार टर्म है, 1 2 3 4, हाँ यहाँ पे चार तो टर्म है, लेकिन सर एक नेगेटिव है। तो चार टर्म होता है, दो नेगेटिव होता है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब लगता है। लेकिन सर यहाँ पे और एक दिक्कत है कि सर यहाँ पे सी क्यूब और एक क्यूब आ गया। हमारा तो दो क्यूब था, यहाँ पे तीसरा क्यूब क्या आ गया? तो यहाँ पे और कुछ आइडेंटिटी अलग लगेगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे कुछ और आइडेंटिटी अलग लगेगा। तो सर कौन सा आइडेंटिटी लगा है? देखो ये याद रखना, जब तुम्हें दिया गया होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जब इसी प्रकार का फैक्टराइज करने के दिया होगा तो इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, क्लियर है? इसको तुम अच्छा से लिख लो, ये फॉर्मूला को तुम अच्छा से लिख लो। ठीक है, लिख लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर 1 2 3 4 टर्म है, 4 टर्म है और एक माइनस है, देखो 1 2 3 4 टर्म है, एक माइनस है, तो तुम्हें लग रहा है कि सर ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगा। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी इंटू माइनस सी। अभी बात खत्म है। अभी क्या करोगे? अभी सिंपल से एक लाइन का बात है। इसको क्या लिख सकते हो तुम? इसको तुम लोग लिख सकते हो क्या? 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब लिख सकते हो। सर माइनस 3abc कैसे होगा? सर माइनस 3a कितना होगा? 3x। सर b कितना होगा? y इंटू सी। तो ये देखो, ये नहीं हुआ 9xyz हुआ, ये 3x हो गया। तो ये वाला टर्म, ये वाला इसके साथ रिप्लेस करो। रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे क्या लिखोगे सर? सर a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू y, c इक्वल टू z। खत्म है बात। तो इसको क्या लिखोगे? क्या लिखेंगे हम? दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो यह लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू a², 3x² कितना होगा? 9s², डायरेक्ट लिख सकते हो। a² मतलब 3s का होल स्क्वायर प्लस b² y² प्लस z² माइनस ए बी मतलब 3xy माइनस बी सी मतलब yz माइनस c इंटू ए माइनस 3xz।
कंप्लीट है। तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc डालना, ये फॉर्मूला है। इसको डिबग करना, इसको इससे कन्वर्ट करके तुम्हें पता चल जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला यही है। तो ए प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एफ बी, ये इतना है ना, माइनस एफ बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्लियर है? ये तुम्हारा फैक्टराइज हो गया।